मालिक की प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी। मालिक के प्यारों, 2 दिन पहले एक मैसेज डाला गया जिसमें माया का पसारा कि माया हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे ठग रही है, कैसे नागिन रूप डर के, कैसे माया अपना अलग अलग रूप बनाकर हमें उस भक्ति से दूर कर रही है और हमें अनेकों प्रपंच में डाल देती है। मन और माया इतने विपरीत हैं हमारे कि हमें उस परमात्मा की भक्ति की तरफ जाने ही नहीं देती। कि मन को जो प्रलोभन देती है माया, मन माया में लिप्त होके इस जीव आत्मा का भी सत्यानाश करके रहता है। मगर जब हमें सतगुरु मिले हैं, जब उन्होंने हमें सोची दी है, हमें समझाया है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसके बाद भी अगर हम माया में लिप्त होते हैं या मन के कहे पे चलते हैं तो फिर हम उस परमात्मा की भक्ति कैसे कर पाएंगे। विचार आता है कि मालिक को क्या पसंद है, मालिक को क्या हमारी कौन सी रहनी पसंद है, हमारे कौन से तौर तरीके से चलना पसंद है। एक अनेकों संतों ने हमें समझाया है। पलटू साहब हमें समझाते हैं, आप कहते हैं साहब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, कि उस परमात्मा के दरगाह पर, उस सतगुरु के दरबार में केवल भक्ति और प्रेम की महिमा है। बाकी हमारे किसी भी चीज़ की कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। बावे हम कितने बड़े हों, बावे हम कितने पैसे वाले हों, बावे हम कितने शारीरिक स्वस्थ हों, बावे हम कितनी ऊंची जात के हों, नीची जात के हों, गोरे हों, काले हों, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं है। उन्हें सिर्फ हमारे करनी कौन सी कर रहे हैं उस पर नज़र है। हम किस करनी पर ध्यान दे रहे हैं, हम दुनिया की तरफ दौड़ लगा रहे हैं या उनके चरणों की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर इसी चीज़ की पूछ होगी। कबीर साहब कहते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ जात वरन कुल ना है, देह शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा ना है। कि हम तो उस देश के वासी हैं जहाँ पे न जात जाएगी, न रंग रूप जाएगा, न ओहदे जाएंगे, न धन दौलत जाएगी, न कुल खानदान जाएंगे। यहाँ तक कि इस शरीर के जितने रिश्ते हैं उनकी तो बात छोड़िए, ये शरीर भी वहाँ नहीं जाएगा। वहाँ अगर कुछ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ नाम भक्ति, मालिक का हुक्म मानकर जो रहेंगे वही हमारे साथ लगेगा। मालिक का किया हुआ सिमरन हमारे साथ जाएगा, उसके बताए हुए मार्ग पर की गई भक्ति हमारे साथ जाएगी। बाकी कोई भी वस्तु हमारे साथ वहाँ नहीं जा सकती। इसी बात को पलटू साहब कह रहे हैं कि केवल भक्ति प्यार, साहब भक्ति में राजी। कि वो जो परमात्मा है ना, वो हमारी भक्ति से राजी होता है। हमने अनेकों बार सुना है कि माता भिलनी, माता अहिल्या, माता मीराबाई, आपने कुछ कोटि का मालिक से प्रेम करा और हमारे सामने उदाहरण बन के आए कि मालिक की भक्ति कैसे करी जाती है। माता भिलनी ने अपने सतगुरु के वचन को माना, सारी उम्र कि प्रभु राम आएंगे इस बाट को निहारा, रोज़ बुहारी दी, रोज़ सफाई की कि परमात्मा जब इस रास्ते पे आएगा तो उनके चरण कमलों में कभी भी कोई कांटा ना चुभे, कोई कंकर ना लगे। माता मीराबाई को देख लीजिए, उन्होंने अपने गुरु के हुक्म को मानकर अटूट भक्ति की। माँ राणा परिवार की बहू थी, इतने बड़े मेवाड़ की रानी थी, मगर आपने राजपाट को एक पासे रख के भक्ति करी। माता अहिल्या को देख लीजिए, आप जी अपने पति के क्रोध से शांत हो गई
और शांति में अंतर्मुख मालिक से जुड़ के बैठ गई कि मेरा दोष की गारंटी सिर्फ परमात्मा लेगा कि मैं निर्दोष हूँ, तभी मैं अपने आसन से उठ के जाऊँगी। वो एक सिंबॉलिक है कि उनका पत्थर बन गई थी। पत्थर बनने का भाव है कि वो दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ के अपने आप को मालिक के साथ जोड़ के बैठ गई थी कि मुझ पर जो दोष लगाया गया है उस दोष की गवाही अगर परमात्मा स्वयं आके देगा कि मैं निर्दोष हूँ, तभी मैं यहाँ से उठूँगी। हमारा हाल क्या है? हम परमात्मा हर हफ्ते सत्संग कर रहे हैं, जगह जगह जाके सत्संग कर रहे हैं, जगह जगह जाके दर्शन दे रहे हैं। उपदेश केवल एक ही है, नाम की कमाई, शब्द की कमाई। मगर हम जाते हैं, सुनते हैं और आ जाते हैं। बाबा जी हर सत्संग में हम सब जाते हैं। हजूर जी भी हमें समझा रहे हैं कि भाई बाबा जी ने जो हमें समझाया है उसे समझकर अमल में लाना है, यहाँ से उठकर झाड़ कर नहीं जाना है। मगर हमारी हालत क्या है कि हम उन सतगुरुओं को ऐसे ही जीवन में अपने साथ लगा के बैठे हैं जैसे हम बारमुखी साधनों को लगा कर बैठे थे। छुट्टी का दिन होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, घूम भी आएंगे, परिवार को भी घुमा लाएंगे, सत्संग सुन आएंगे। भाई सत्संग सत्य के साथ जुड़ना है, उनके बताए वचनों पे अमल करना है, अपनी पहचान करनी है। हम दूसरे को समझाने बैठ जाते हैं। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, हजूर अक्सर समझाया करते थे कि कोई छोटी सी बात कह दे, हम रेल की तरह छुक छुक शुरू हो जाएंगे, दूसरे को समझाने बैठ जाएंगे। बाबा जी ने कब कहा है कि हमें परमात्मा की पहचान करनी है? आप बार बार कह रहे हैं कि भाई अपनी पहचान करनी है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे लौट के कहाँ जाना है, यही पहचान करनी है। परमात्मा की पहचान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, अपने आप की पहचान करनी है। बाबा जी बार बार कह रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन। भाई अपनी पहचान कर लो। मगर हालात देखो, जिससे पूछो रूहानियत से भरा पड़ा है। किसी से भी कोई सुनने में आता है, बाबा जी के सवाल जवाब सुनते हैं, उसमें भी लोग परमात्मा के सामने खड़े होके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। भाई अगर पा गए फिर कहाँ कहने के लायक रह गए? जिसको मालिक ने दे दिया वो तो चुप हो गया। वो सिर्फ प्रेरणा दे सकते हैं। अगर किसी ने कमाई करी भी, भक्ति करी भी, तो वो प्रेरणा दे सकता है कि भाई मुझे मालिक ने दया करी है, तुम पर भी करेगा। दाता दात देने के लिए दिन रात बरसा रहा है, मगर हम ही अपना बर्तन उल्टा करके बैठे हैं, तो फिर कहाँ डलेगा? हम तो इन आइडियलों में लगे हुए हैं, हम तो प्लानिंगों में लगे हुए हैं, आइडिया बना रहे हैं कैसे करना है। बच्चों को पढ़ा लें, लिखा लें, शादी ब्याह कर लें, घर मकान बना दें, उसके बाद करेंगे। मालिक धन है, मालिक अगर ये सारे कार्य करा देता है तो फिर उन बच्चों की जिम्मेदारियां लेके बैठ जाते हैं। सारी उम्र हजूर सत्संग करा करते थे कि भाई मित्र तेरा कोई ना सज्ञन में। हजूर जी ने भी पहला ही सत्संग यही करा। मगर हमारी हालत क्या है कि संतों के वचनों को हवा हवाई लेते हैं, ऊपर ऊपर से लेते हैं, अंतर मन में जाने ही नहीं देते उसको। एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हम बचपन में पढ़ा करते थे तो एक कहानी आया करती थी कि एक मूर्तिकार 3 मूर्तियाँ लेके आया। एक मूर्ति, उन तीनों मूर्तियों का अलग अलग मूल्य बताया। एक तरीके की थी, एक ही पत्थर से बनी थी। तो जो खरीदने वाला था उसने पूछा कि भाई इनमें फ़र्क क्या है? तो आपने एक लोहे की तिल्ली ली और एक के कान में डाली, दूसरे कान से निकल गई। दूसरे के कान में डाली तो उसके मुंह से निकल गई, और तीसरे के कान में डाली तो वो उसके अंदर ही चली गई। जिसके कान में डाली कान से निकल गई उसका दाम 10 रुपये, जिसके मुंह से निकल गई उसका दाम 20 रुपये, और जिसके पेट में ही चली गई उसका दाम 100 रुपये। ऐसे ही हम जीवों का है
कि जो इस कान से सुनते हैं और इस कान से निकाल देते हैं, उनका सत्संग में जाना ना जाना क्या फर्क पड़ता है। और जो सुन के थोड़ा बहुत लोगों के सामने बयान करते फिरते हैं, उनका इतना सुनना मुबारक है, उन्हें याद है। लेकिन बागो वाला है जो सुन के पेट में लेके चला गया, यानी कि उसको अपने अमल में ले गया। तो हमने तो अमल में लेना था ना, हमने सुन के एक कान से सुन के दूसरे कान से नहीं निकालना था, या एक कान से सुन के मुंह से नहीं निकालना होता है। ये तो बड़े भाग्य से हमें मौका मिला है, वेद शास्त्र भरे पड़े हैं, संतों के दर्शन होना, उनका सत्संग मिलना बड़े भाग्य की बात है। सब कुछ इस दुनिया में मिल जाएगा, मगर संतों के दर्शन फिर मिलने के नहीं है। वाणी तो यहाँ तक कह रही है, बड़े खुले तौर पे कबीर साहब कह रहे हैं, माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माहे, हरि दर्शन गुरु दर्शन फिर मिलन के ना है। कि भाई हरि के दर्शन और गुरु के दर्शन फिर दोबारा नहीं मिलेंगे। माँ बाप तो जितने बार जन्म लेंगे, हर जन्म में माँ बाप मिलेंगे, हर रिश्ता मिलेगा, मगर परमात्मा ने हमें मनुष्य जामा देकर यहाँ किस लिए भेजा था? कि जाके संतों की खोज करो। ये भी बड़े भाग है कि हमें संत सतगुरु मिल गए। अब विचार आता है कि संत सतगुरु मिलने के बाद हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि माया ने पसारा डाल रखा है। माया इतनी प्रबल है कि हमें इतने प्रलोभन देती है, भोजन का प्रलोभन, रूप का प्रलोभन, इंद्रियों के भोगों का प्रलोभन, समाज का प्रलोभन, मान सम्मान का प्रलोभन, कुल खानदान का प्रलोभन, इतने प्रलोभन हमें दे के भटका दिया। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि हे सतगुरु, एक मटके में अगर 5 छेद हो और उसमें जल भरना हो तो कैसे भरा जा सकता है? वो तो जितना भरेंगे बार बार निकल जाएगा, जब जब भरेंगे बार बार निकल जाएगा। तो महापुरुषों ने जवाब दिया कि भाई, अब भाव है, 5 छेद का भाव है, 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और जल का भाव है रूहानियत या परमात्मा की भक्ति। तो आपने जवाब दिया कि भाई भरने की जरूरत क्या है, उस में डुबा के रखो, निकालो ही मत। यानी कि भक्ति में इतने लीन होना है, सिमरन को रोकना ही नहीं है। सिमरन चलते फिरते, खाते बैठते, उठते सोते, सिमरन तो हम कर ही सकते हैं। जब हम सिमरन की लार को बनाएंगे, जब सिमरन की माला को फेरेंगे, तो धीरे 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 हमें बैठने की लालसा लगेगी। जब हम बैठने की लालसा पे जाएंगे तो फिर मन टिकना शुरू करेगा। मगर हम तो वो जो 2 घंटे के लिए जो हमें बताया गया है, हम सिर्फ उस वक़्त को मानते हैं कि इस वक़्त हमें मालिक की याद में रहना है। कि भाई गुरु घर तो ये कहता है, मैं बिसरा तो मर जावा। कि परमात्मा, जिस पल तेरा सिमरन मेरे मुंह पे ना हो, मेरी जुबान पे ना हो, उसी वक्त मेरे प्राण ले लेना। मैं जीऊं तब तक तेरी याद में जीऊं। मगर हम क्या करते हैं? समय कहाँ लगा रहे हैं, समय का उपयोग कहाँ कर रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। किसी चीज़ को बनावटी, चमकदार या कुछ अलग सहूलियत करके तो नहीं समझाया जा सकता। रूहानियत ऐसी वस्तु है जिसके विषय में लफ्ज़ों के जरिए कुछ भी नहीं समझाया जा सकता। केवल और केवल प्रेरणा दी जा सकती है, केवल और केवल प्रेरित किया जा सकता है। और ये सत्य है जो संतों और महात्माओं के अंदर है,
वही हर मनुष्य के अंदर है, बशर्ते हम माया में लिप्त हैं, पांचों विकारों में फंसे हैं। इसलिए बहाने जरूर करते हैं, मन को आगे रख के चलते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और भक्ति की तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता। अब बड़ी बड़ी गल्ला कर देना, बड़ी बड़ी बातें कर देना, अंतर के विषय में बात करना, ये तो संभव ही नहीं है। स्वामी जी एक जगह कह रहे हैं कि अब हम भी चुप होते हैं, यानी जब संत और महात्मा समझाते हैं, एक ऐसी अवस्था आती है जहाँ जाकर हम भी चुप होते हैं। बाबा जी महाराज, एक बार उनकी एक सेविका थी, मेरे नाम ध्यान से उतर रहा है, आपने उनसे कहा बीबी तू कहे तो मैं आज सचखंड का हाल भी लिखूं। तो उन्होंने कहा ना लिखिए सच्चे पातशाह, आपके सतगुरु ने जब नहीं लिखा तो आप भी ना लिखें। तो वो वहीं चुप हो गए। कुछ समय के बाद बीबी ने कहा कि बाबा जी आप सचखंड का हाल लिखना चाहते थे। तो उन्होंने कहा मौज गई, मगर मेरे सतगुरु से बढ़कर मैं कैसे लिख सकता हूँ। यानी वो जानते सब कुछ है, मगर यहाँ लिखने नहीं आए, हमें अमल में लाने के लिए आए हैं। सतगुरु के वचनों को मानकर जो भी अपने जीवन को इस सच्ची रूहानियत के साथ जोड़ेगा, उसे ही अपने मनुष्य जामे में आने का सच्चा उद्देश्य पूर्ण करने का एहसास है। अन्यथा सब दुनिया के जीव जैसे और जीव यहाँ से जा रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, देखो कबीर साहब कहते हैं कि क्या मांगू कछु थिर न रहे, आँख देखत नैन चलो जग जाए। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, देखो सब जग जात बहा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सत्संग में जाता हूँ तो मैं बच गया, या मैं पूर्ण संतों के दर्शन कर रहा हूँ या सत्संग सुन रहा हूँ तो मैं बच जाऊँगा। क्योंकि हमारे ही संतों ने हमें समझाया है, काल के और दयाल के जो आपसी सवाल जवाब हैं उसमें आपने स्पष्ट कहा है कि भाई जो आपके वचन मानकर, आपकी सोबत करके, आपके हुक्म में रह के भजन बंदगी करेगा, वही यहाँ से आप लेके जा सकते हैं। अन्यथा मेरे देश से कोई भी रूह आपके केवल दर्शन करके और यहाँ गलत कार्य करके और सत्संग में आने से छूट जाएगी, ऐसा आप नहीं कर सकते। काल के ये वचन है दयाल को कि जो आप पर भरोसा करके, आपके सत्संग में आके, आपके सत्संग सुन के, आपके वचनों पे भरोसा करके भजन बंदगी करेगा, सिर्फ उसी को आप लेके जाओगे। ये सब चीज़ें हम जानते हैं, ये सब चीज़ें हमने सुनी हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी भी हैं, मगर डर कितना है। अब कई बार विचार आता है कि काल और दयाल, स्वामी जी अपनी वाणी में लिखते हैं, बिना काल नहीं भय जीव को, कि परमात्मा ने काल की रचना भी इस जीव को भय देने के लिए करी, कि इसको डर रहे, ये भक्ति करे उस डर से कि मैं 84 में न चला जाऊं। इसलिए हमें परमात्मा के अगर मिलाप की चाहत है, अगर हम चाहते हैं कि हम दोबारा इस दुनिया में ना आए और उस सच्चे धाम, उस सच्चे सतगुरु के निवास में अपना प्रवेश करें, तो उनके हुक्म में रह के भजन बंदगी करें। वही हमारा बेड़ा पार लगा सकते हैं। वो भी तब लगाएंगे जब हम उनके वचनों को मानेंगे। अन्यथा हम
सभी जानते हैं कि 84 लाख योनि से बचना इतना आसान नहीं है। तो जिस भी संत महात्मा से हम जुड़े हैं, जिन भी गुरुओं की हम सेवा करते हैं, उनके वचनों पे अमल करके अपने जीवन को ढालने की कोशिश करनी है और शब्द की कमाई करनी है, उस सच्चे नाम की कमाई करनी है। और बार बार बाबा जी अपने सत्संग में फरमाते हैं, जो भी हुक्म मानेगा, हुक्म मानने पाए, उसका परमार्थ भी बनाएंगे, स्वार्थ भी बनाएंगे। राधा स्वामी।